जय हिंद। आप सभी को विश्वास मोटिवेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमारे देश में 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, 15 अगस्त मनाने का कारण क्या है और हम लोग प्रत्येक 15 अगस्त को झंडोत्तोलन क्यों करते हैं। इसके बहुत सारे अर्थ हैं और हमारे देश में इतने सारे वीर सेनानियों का देन है जो आज हम 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष को मनाते हैं। आज मैं आप सभी को इस सेशन के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को इस विश्वास मोटिवेशनल एकेडमी की तरफ से दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं राजा विश्वास आपके सामने 15 अगस्त के बारे में कुछ पेश करना चाहूँगा। आपको बताना चाहूँगा कि 15 अगस्त क्या है। देखिए, 15 अगस्त का महत्व वही समझ सकता है जो कभी सदियों से, उसका जो पीढ़ी है सदियों से कभी गुलामी की है। आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जो कभी गुलामी किया हो, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो सभी सुख संपन्न हो, वो व्यक्ति कभी गुलामी का महत्व समझ सकता नहीं है, क्योंकि एक कष्टदायक, एक पीड़ा जो सहता है, जो कष्ट सहता है, वही आज़ादी का मतलब समझ सकता है। आज से हमारे 75 साल पहले आपको पता है कि हमारे देश भारत अंग्रेज हुकूमत के सामने गुलाम था, अंग्रेजों के हाथों गुलाम था। और आज जो है 75 साल हो गए हमारे देश के आज़ाद हुए। कितने हो गए? 75 साल हो गए, जो कि हमारे देश के आज़ाद कराने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अन्य इसी प्रकार के कई सारे नेताएं हैं जो कि हमारे देश को आज़ादी करने में, आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिए। जो आज उनके बलिदानों से हम आज जिस प्रकार से स्वतंत्र चल रहे हैं, स्वतंत्र शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार, स्वतंत्र घूमने का अधिकार, स्वतंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने का अधिकार, हमारे भारतीय संविधान, जो कि आपको पता है कि भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब ने दिया है। अब बाबा साहब ने अधिकार संविधान में लिख करके एक ऐसा अवधा तैयार किए हैं कि पूर्ण रूप से न कोई उसको मिटा सकता है, न कोई उसको भुला सकता है। याद रखिए, स्वतंत्र आज से 76 साल पहले, 70 साल पहले जिस प्रकार से हमारे देश के भारतीय, जिस प्रकार से अंग्रेजों के हाथ गुलाम थे, एक प्रकार समझिए कि जिस प्रकार से बैल होता है ना, बैल काम करता है खेत में, उस प्रकार से काम कर रहा था अंग्रेजों के सामने, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के सामने भारतीय लोगों का कुछ भी नहीं चल पा रहा था, एक आवाज भी नहीं उठ पा रहा था। याद रखिए, लेकिन हमारे भारत में वीर सपूतों का जन्म हुआ, जो कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे सपूतों का जन्म हुआ जिन्होंने, और उससे पहले आप लोग सुने होंगे झांसी की रानी, ठीक है, झांसी की रानी। वैसे हमारे देश में महिला बेटी का जन्म हुआ जो कि आंदोलनकारी, एक आंदोलनकारी के रूप में उभर कर उठे और हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया और परंपरा चलते रहा। तब तक चला जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ। और आजादी दिलाने के बाद कितने स्वतंत्रता सेनानी आजादी दिलाते दिलाते ही शहीद हो गए। लेकिन आज मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानी को दिल से नमन करूंगा कि अगर आज हमारे सामने वे लोग रहते तो आज हम लोग का खुशी को देख पाते कि हम लोग किस प्रकार से अपने भारत माता के गोद में बैठकर अपने भारतीय होने का गर्व करते हैं। क्योंकि हम बोले आपको कि जो गुलामी करता वही आज़ादी का महत्व समझ सकता है, क्योंकि हम सभी जो हैं, हमारे पूर्वज जो हैं, कई सदियों से किसी दूसरे को गुलामी करता रहा। आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर आपको अगर 2-4 दिन अगर कष्ट दिया जाए, अब एक दिन बोल दिया जाए कि आप तुम कल से स्वतंत्र हो, उसमें तुमको अंदर से फीलिंग कैसा आएगा? आप लोग का अच्छा फीलिंग आएगा ना? आप लोग लगेगा अब तो मैं आज़ाद हो गया हूँ, किसी के अंडर हमको रहने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से
हमारे देश आज़ाद होने के बाद 1947 में देश आज़ाद होने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को लिखा गया। संविधान का लिखने का श्रेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जाता है, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो एक दलित वर्ग से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए एक ऐसा ओहदा तैयार किया जिसको भारतीय नागरिक को समान अधिकार प्राप्त करने का व्यवस्था प्राप्त किया गया, व्यवस्था दिलाया गया, जो कि इनका श्रेय पूर्ण रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ही जाता है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतना कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। लोग आज कहता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चमार थे, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति को जन्म से किसी को जाति नहीं दिखाया जाता है। अगर आज यहाँ पर सारे के सारे व्यक्ति बैठे हैं, अलग अलग कास्ट है ना, आप पहचान सकते हैं कौन सा व्यक्ति कौन सा कास्ट का है, लेकिन व्यक्ति का पहचान कास्ट को देख करके नहीं किया जा सकता है, उसके गुण को देख करके व्यक्ति की पहचान कैसे। याद रखिए, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कि एक दलित वर्ग से, लेकिन सोचो आज से कुछ वर्षों पहले जो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय दलितों को इस प्रकार से मैंने नर्क में रखा था, जो कि दलितों को रोड पर चलने का आजादी नहीं था। दलितों को अपने आप को पूरा फेस को दिखा कर चलने का आजादी नहीं था। जैसे दलित में चमार हो गए, डोम हो गए, भूया हो गए, दुसाध हो गए, खेरवार हो गए, क्या बोलते हैं, धोबी हो गए, ठीक है, इन सभी कास्ट जो थे, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण के सामने झुकना पड़ता था। लेकिन बाबा साहब ने इन सभी अत्याचारों को सह करके संविधान लिखा और संविधान में सबके मानवता अधिकार को देखते हुए सभी को बराबर अधिकार दिया। हमारे संविधान में सबसे बड़ा अधिकार जो है मानवता अधिकार, जो कि मानवता अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि मनुष्य अगर कितना भी बड़ा गलती करे तो उसके तहत आपको कुछ सुनवाई किया जा सकता है, सुनवाई हो सकता है। याद रखिए, मानव अधिकार के तहत, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर निष्पक्ष भाव से, पूरा शुद्ध भाव से, किसी को ऊपर नीचे न समझते हुए समान अधिकार दिए, समान अधिकार प्राप्त करवाए। लेकिन सोचो, आज हमारे देश में हम भारत माता को मां कहते हैं, लेकिन मैं आज दुख के साथ कहता हूं कि हमारे भारत में ही जिस प्रकार से कहा था कि महिला सशक्तिकरण क्या है, महिला सशक्तिकरण हमारे देश में बहुत बड़ा जोरदार तरीका चलता है, लेकिन मैं कहता हूं कि महिला सशक्तिकरण का पालन भारत में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आज अगर महिला सशक्तिकरण होता तो हमारे भारतीय महिलाओं को इस प्रकार से अत्याचार नहीं किया जाता, भारतीय महिलाओं को परिताड़ित नहीं किया जाता। आपको पता है कि मैं पिछले सेशन में मैं बताया हूं कि मणिपुर के कांड बताया हूं। मैं मणिपुर के कांड से मतलब दहल गया, ठीक है, और सुन करके हर एक भारतीय दहल गया, क्योंकि जिस भारत को भारत माँ कहा था, उसी हर एक देश पूछता है, क्या भारत, तुम जिस भारत को भारत माँ कहते हो, जिस भारत में रहने वाले महिलाओं को माँ का दर्जा दियो, कि अपने माँ को ही चीरहरण क्यों कर रहे हो। कहा गया ना कि महाभारत में जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण किया गया, उसी प्रकार से अब भारत में भी भारत के मणिपुर राज्य में एक लेडीज यानी एक जो लड़की है उसका भी चीरहरण किया गया, उसका साथ साथ उसको रेप भी किया गया। याद रखिए, जो लोग कहता है, आज मैं भारतीय सरकार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सरकार से, ठीक है, मैं पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कहता है कि राम राज्य आएगा, राम राज्य हमारे देश में होगा, राम राज्य मतलब समझता है राम राज्य क्या होता है? राम राज्य वही है, राम का भक्त वही है जो अपने जनता के लिए, अपने लोगों के लिए सेवा करने के लिए कभी भी तत्पर हो, ये नहीं कि अपने देश के महिलाओं के लिए, अपने देश के बेटियों के लिए इज्जत लूटने के तत्पर हो। राम भक्त बनने के लिए राम जैसा कैरेक्टर होना चाहिए। राम का नारा लगाते हैं वो राम का फॉलो करते हैं, राम के बात मानते हैं, राम के जो अच्छाई मार्ग था उस पर चलते हैं, नहीं चलते हैं। लेकिन आज जो है केवल राम जय श्री राम कहने से नहीं, अगर आप जय श्री राम कहते तो राम के उस कैरेक्टर को याद कीजिए कि राम भक्त, यानी आज से त्रेता युग में जिस प्रकार से रामायण, ठीक है, रामायण को हमारे पर्दे के माध्यम से दिखाया गया या रामायण को दिखाया था, रामायण में जो भी बात बोला था उसके फॉलो कीजिए। क्योंकि हम आर्यवर्त यानी हिंदुस्तान रहता है, हिंदुस्तान में आपको जितने सारे देवी देवताओं देखने को मिलेंगे सारा का सारा हिंदुस्तान में ही मिलेंगे। याद रखिए, आप ऑस्ट्रेलिया में सुने हैं कि भगवान कृष्ण जन्म लिए, आप अमेरिका में सुने हैं कि भगवान विष्णु जन्म लिए, आप सारा का सारा ग्रंथ और सारा का सारा भगवान को आप केवल भारत में ही देखिएगा। आप कोई भी इतिहास को पलट के देख लीजिए, आप किसी भी भगवान का जिक्र जो है अलग आउटर कंट्री में नहीं देख पाएगा।
याद रखिए। आप सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में भगवान का जन्म, ठीक है, लोग कहता है, मैं मानता हूं, लेकिन सारा का सारा रचा हुआ खेल जो ब्राह्मणों का है। याद रखिए, ब्राह्मण हम लोग के मनुष्य जाति को, भारतीय मनुष्य जाति को 4 खंड में बांटा। 4 खंड में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक शूद्र, जो कि 4 है। हम लोग के ब्राह्मण जो है, आज से आजादी होने से पहले, यानी कि 1947 से पहले जो है, हम लोग के ब्राह्मणों जो ब्राह्मण जो थे, और क्या बोलते हैं, ब्राह्मण के साथ साथ अंग्रेज भी जो थे, उन लोग हम लोग को शूद्र समझते, हम सबसे निचला जाति समझते एकदम। लेकिन आजादी होने के बाद भी कुछ वर्षों तक ब्राह्मण जो है बहुत सारा अत्याचार किया। ब्राह्मण जो है निचले मैंने कास्ट के व्यक्ति को अपने सामने आने जाने नहीं देता। पहला ऐसा नर्क सहाय लोग, पिछड़े जाति के लोग, जो कि गले में घाड़ा, थूकने के लिए गले में घाड़ा और कमर में झाड़ू बांध के चलता। क्यों? क्योंकि अगर उसका पैर का निशान अगर लगेगा तो झाड़ू से उसका क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और जब उसको थूकना होगा तो घड़े में थूकेगा। सोचिए, ऐसा जिंदगी से पार के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सोचो ऐसा जिंदगी देखा। लेकिन उन्होंने एक बात भी नहीं सोचा कि हमारे पिछले लाइफ में हमारे साथ क्या हुआ है। लेकिन सभी बात को भुलाते हुए आज अधिकार जो है समान है। आज किसी व्यक्ति को कहीं आने जाने से मना है? किसी व्यक्ति को बड़ा से बड़ा विद्यालय या कोई भी बड़ा सरकारी विद्यालय में बैठने से मना है? लेकिन BR अम्बेडकर ने बाबा साहब को विद्यालय में एंट्री करने से ही मना कर देगा। सोचो, बाबा साहब BR अम्बेडकर जो विद्यालय के बाहर ही बैठ के पढ़ाई किए, तब भी जाकर के हमारे देश के इतिहास, सोचिए, जो व्यक्ति ज्यादा तपेगा वही देश का इतिहास बदल। सोचिए, आज जो व्यक्ति अगर गुलामी किया होगा, जो व्यक्ति ज्यादा कष्ट सहा होगा, वही व्यक्ति एकदम इतिहास, भारत के इतिहास को बदलेगा। क्योंकि जिसके पास सुख समृद्धि और धन दौलत है, वो व्यक्ति कभी इतिहास को बदल सकता नहीं है। एक बात याद रखिए मेरा हमेशा, ठीक है, कि अभी आप लोग बहुत खुशनसीब है, माने आप लोग जो हैं बहुत खुशनसीब हैं कि एक मिडिल परिवार में जन्म लिए हैं। आपके पास कुछ करने का मौका है। अगर आप बड़े घर में जन्म लिए होते, आपको कुछ करने का मन करता कि आपको कुछ ख्वाहिश होता? आपके पास पहले से ही, ठीक है, खानदानी पुश्तैनी पहले से ही ऑडी कार, बंगला, पैसा, है ना, बैंक बैलेंस सब होता, आपको कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता होता नहीं। लेकिन आपके पास भगवान ने बहुत मैंने फुर्सत से आपको बनाया, मैंने एक मिडिल परिवार में जन्म दिया है, ठीक है, जो कि आपको करने के लिए आपको मौका दिया है कि तुम मनुष्य जन्म लियो तो तुम कुछ करके दिखा सकते हो, तुम कुछ करके दिखाने लायक हो। हम एग्जाम्पल दे, ठीक है, मुकेश अंबानी का मान लीजिए बेटा, मुकेश अंबानी का बेटा केवल सोने, खाने और घूमने के अलावा उसके पास कुछ है? उसके पास क्या चीज कमी है? वो क्या चाहेगा बताओ? अपने लाइफ में क्या चाहेगा? बस खाएगा और खूब से खूब मोटाएगा, और मोटा कर फिर पतला होगा, फिर मोटाएगा, फिर पतला होगा। उसके पास इसके अलावा कुछ और काम नहीं है। लेकिन मेरे पास अभी सब चीज है। याद रखिए, हम अपने दिमाग के सहारे, ठीक है, अपने माइंड के बदौलत सब कुछ पा सकते हैं। एक मेरे पास एक जरिया है, शिक्षा, ठीक है। हमारे गरीब किसानों के पास, गरीब भाइयों के पास, ठीक है, गरीब विद्यार्थियों के पास जो है, याद रखना एक बात है कि किसी व्यक्ति को गरीब पैदा होकर गरीब मर जाना गलत नहीं है। सॉरी, किसी व्यक्ति को गरीब घर में पैदा लेकर के गरीब मर जाना गलत है। गरीब व्यक्ति को, ठीक है, गरीब छात्र को गरीब घर में पैदा लेकर के मर जाना गलत है। क्योंकि जब आप मनुष्य जन्म लिए हैं तो आप कुछ करके दिखाइए, तब जाके मनुष्य लाइफ का सक्सेसफुल आपका होगा। आप बताइए, आप सब मनुष्य जन्म लिए ना? अगर आप जिस प्रकार जन्म लिए हैं, आप उसी प्रकार से अगर मर जाए, कुछ नहीं कीजिएगा, आपको जन्म लेने का कुछ प्रॉफिट हुआ? नहीं ना। जिस प्रकार से बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, ठीक है, मुकेश अंबानी, अडानी का बेटा बेटी जो है जन्म लेकर के मर जाएगा, कुछ करने के उन लोग के पास औकात है? साला उन लोग अगर 10 दिन भूखे अगर कियारी में उतार दो तो उन लोग खैला भी मर जाएगा। लेकिन हम लोग मर जाएंगे? हम लोग अपने कर्म, अपने काम को दिखाते हो, ठीक है, काम को कर करके हम लोग मेहनत करके खाना खा सकते हैं, लेकिन उन लोग खाना नहीं खा सकता है। अगर उन लोग को 4 दिन अगर सड़क पर छोड़ दो तो लोग भीख भी नहीं मांगने आएगा उन लोग के। लेकिन हम लोग के पास सब एक्सपीरियंस है। क्योंकि याद रखिए, वही व्यक्ति लाइफ में सक्सेसफुल है जो कुछ न कुछ सब कुछ करने में सक्सेसफुल, यानी कि कुछ करने में मैंने सक्षम है। याद रखिएगा, हमारे पास सब चीज का ऑप्शन है। हम पढ़ सकते हैं, हम चाहे तो IAS बन सकते हैं, हम चाहे तो DC बन सकते हैं, ठीक है, हम चाहे तो कलेक्टर, हम चाहे प्रधानमंत्री। लेकिन जो व्यक्ति बड़ा घर में जन्म लिया, उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, उसके पास पहले से ही सब कुछ है। कुछ करने का मौका है उसके पास? मैं आज 14 अगस्त को मैं बताना चाहूंगा
कि अपने देश के प्रति निष्ठावान रहिए, अपने देश को एक ऐसा मोड़ दीजिए। आप कल के उज्जवल भविष्य हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप जो है किसी भी गलत रास्ते को ना चुने, क्योंकि आपके पास भगवान ने एक मौका दिया है। आप जो चाहें वो बन सकते हैं, अपने देश को नए दिशा दिखा सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने दिया, उस प्रकार से आप उनके राह पर चलिए, उनकी लिखी हुई कही हुई बातों को सुनिए और उन्हीं के आधार पर चलिए। आपको एक दिन हासिल कामयाबी जरूर मिलेगा। मैं इन्हीं सभी बातों को साथ अपने सभी छात्र और विश्वास मोटिवेशनल एकेडमी की ओर से आप सभी को दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। जय हिंद।